टुडे आई विल डिस्कस 2023 की ये PT3 ये आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है। आई विल डिस्कस लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज ईयर 23। दिस इज वो टेस्ट सीरीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थी। देन आई विल डिस्कस नेक्स्ट टेस्ट सीरीज ईयर 2022 है। देन हम सीरियल वाइज चलते जाएंगे। इस टॉपिक में आपका कवर क्या क्या होगा ये हम आपको बता दें। फर्स्ट आपका एग्रीकल्चर होगा। इसमें जो टॉपिक रहेंगे ये विजन IAS टेस्ट सीरीज है। एग्रीकल्चर होगा। देन इंडस्ट्री होगी। इंडस्ट्री पे सर्विस सेक्टर से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, 5 ईयर प्लान से होंगे जो इस IPO WTO और ये वर्ल्ड बैंक भी आ जाएगा। इंडियन IPO सेक्टर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेट, IMF WTO दिसंबर तक की करंट NCERT 11th की होगी। देन इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफिशियल वेबसाइट IMF WTO। फिर आपका ये होगा, इधर होगा थोड़ा सा वेबसाइट लाइक अर्थपीडिया एंड इकोनॉमिक फाइनेंस, इकोनॉमिक सर्वे वेबसाइट एंड RBI। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस दिस इज योर टेस्ट सीरीज आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड। तो आई विल डिस्कस योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर AIIP एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कहा है या ये तो क्या ये इसके बारे में हमें बताना है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है वो किसके अंतर्गत आता है। तो क्या कहा है? द मल्टीपल डेवलपमेंट बैंक एंड द कैपिटल साइज ऑफ द 100 बिलियन है क्या इसका कैपिटल साइज? तो ये मल्टीपल डेवलपमेंट बैंक है। ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो लाइक चाइना एंड ब्राज़ील, रसिया, ये इधर एशियन जैसे कोई। देन द डिजास्टर मैनेजमेंट आल्सो एंड हैपन लाइक कोई कंट्री ड्राफ्ट में आ गई तो उसको एशियन कंट्री को ये लोन देता है। इंडिया है द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो हाँ, चाइना के बाद इंडिया का सेकेंड नंबर है शेयर होल्डर में इसका। फिर द AMIIB डज नॉट लेंड टू द मेंबर ऑफ आउटसाइड इंडिया। ये आउटसाइड इंडिया में है इसका, ब्राज़ील हो गए, अदर कंट्री हैं इसके। तो एशिया में कह रहा है कि नहीं है, तो ये थर्ड हमारा गलत होगा। हम थर्ड एलिमिनेट करते हैं तो हमारा ये और ये बचता है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम सेकंड के तो सेकंड तो हमारा सही है। देन द हमें डाउट है किसमें कि मल्टीपल डेवलपमेंट बैंक विद द कैपिटल साइज ऑफ 100 मिलियन। क्या कि कैपिटल साइज जो होते हैं डेवलपमेंट बैंक की, क्या उनकी हैंडल तो 2016 में था कि इसका 100 बिलियन में भी होना ही चाहिए। तो अब इसका आंसर दे देंगे तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि अगर दो को देखेंगे तो सेकंड शेयर होल्डर है आफ्टर चाइना के बाद। तो ये आपका यहाँ से सेकंड फर्स्ट सही हो गया। देन मूव ऑन योर अदर सेक्शन लाइक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा तो आपको इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं NDRF के बारे में। तो फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, फर्स्ट तो गलत हो गई, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है। तो वाई बी द कनेक्टेड की ये कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आती है। तो ये तो फर्स्ट तो गलत हो गया। फिर देन द स्टेब्लिश इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो 2006 में ये 2005 में ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ही बने। इसमें करेक्ट पूछा है तो आपका करेक्ट इसमें 2 हो जाएगा। देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक 3 क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। देन आपका सेकंड सही। देन थर्ड क्वेश्चन सेड दैट अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provision of the compare for Act 2030 which is the following which of the following and required to the spend of the 3% of the net profit providing for the year company for the CRR। आपका कैश रिजर्व रेशियो की बात किया इसमें। एंड द कंप्लीट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
तो कंपनी एक्ट 2020-103 में आया था, एक्ट पारित हुआ था, जिसमें शेयर बोला था कि लाइक योर आईपीसी सेक्शन 135 के तहत बोला गया था कि अधिनियम जिसको ट्रेजरी कंपनी डेट नॉट वेल्थ 500 करोड़ रुपीज़ मोर, या कंपनी का 500 करोड़ से मोर नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या कहा कि 500 अंडर द दिस आर्टिकल, ये सीआरपी एक्ट के तहत आया था कि आईपीसी धारा 100 आईपीसी ये धारा 135 के तहत हुआ था कि आपके पास 500 मिलियन में भी मोर देन होना चाहिए। देन कंपनी हैविंग नेट प्रॉफिट ऑफ द 2 करोड़, क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 करोड़ होना चाहिए। तो इसमें 2 करोड़ नहीं था, इसमें 5 करोड़ था कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ में होना चाहिए। तो इसमें 5 करोड़ है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2 करोड़ दिया, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2 करोड़ दिया, तो उसको हम तो यहाँ से हम 2 करोड़ को एलिमिनेट करें। अगर 2 एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ से भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, देन हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 1। कंपनी हैविंग द टर्न ओवर ऑन द 100 रुपीज़ करोड़, तो 100 करोड़ रुपीज़ 2% तो होना चाहिए उसका, तो इसका तो ओनली इसका 1 सही है। द कंपनी रूट अमेंडमेंट, द कंपनी एक्ट 2013 सेज दैट कि आपके पास होना चाहिए, आप लाइक 500 करोड़ 500 नेट वर्थ आपकी रहनी चाहिए। कितना है? 500 करोड़ होनी चाहिए। देन द कंपनी हैविंग द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 5, इसमें प्रॉफिट 500 करोड़ नहीं थी, इसमें प्रॉफिट 2 से 5 है, तो ये हो गया। देन अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एलिमिनेशन में भी आंसर। अभी यहाँ पे आपकी एक गवर्नमेंट स्कीम आ गई। गवर्नमेंट स्कीम क्या है? पीएम गति शक्ति योजना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आज़ादी के 75 ईयर मना रहे हैं, तो उसी के पर्सपेक्टिव में हमें पीएम गति शक्ति योजना थी, जिसमें 75 वंदे भारत एक्सप्रेस हमें चलाना था ओवरऑल इंडिया में। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द ब्रिंग टू क्लियरेंस टू ब्रिंग related to the Ministry of Together Investigation Planning Infrastructure Project. It is that in digital platform for bringing PM Gati Shakti Yojana under the scheme dynamic mapping for the infrastructure for real time plan updating for providing to the way of map। ये तो सेकंड तो सही है। उसमें क्या किया था? पीएम गति से डायनेमिक मैप दिए, तो पोर्ट को हम सही करना था। तो और इसका और देन ये आ जाता है द एम्प्लॉय ग्रुप Sancred for which of the providing name change of the master plan has been constructed chairperson which of the Ministry of Consumer Affair के अंतर्गत ये नहीं आता। मिनिस्ट्री ऑफ आ जाएगा, उसके अंतर्गत आ जाएगा ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे इनके मंत्री, क्योंकि देखो मिनिस्ट्री किसके अंदर है। तो अगर थर्ड एलिमिनेट हो गया हमारा, तो बचा हमारा, अब हमारा यहाँ से करेक्ट होने के चांस 50%। तो हमें फर्स्ट देखना है, सेकंड देखना है। तो अंडर द मिनिस्ट्री डायनेमिक मैपिंग इन फर्स्ट, अगर हमारा सेकंड सही है तो हमारा यहाँ से सेकंड, अगर फर्स्ट भी एलिमिनेट, तो आंसर इसका सी आ जाएगा, और हम बिल्कुल राइट आंसर ही बता रहे हैं आपको। देन मूव ऑन द लाइक योर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? जीरो डेबिट जीरो इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाला। तो इसमें क्या है? जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम एमएसएमई के द्वारा दिया गया था कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। तो
तो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एम टू द मैन्युफैक्चर गुड्स एंड द कंट्री जीरो डिफेक्ट एंड इंश्योर टू द गुड हैविंग द इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो हमें क्या करना था, हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना था। तो उसमें एनवायरमेंट को जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, तो हमारा जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना हमें प्रोड्यूस करना है। लाइक जे यू हैव एमिस्ड लाइक CO2 लाइक इतने परसेंट, देन यू हैव आल्सो रिड्यूस योर CO2 इतने परसेंट burn and to standard of the being appointed national appointment for the MUIT like your national monitoring for the implementation unit निपुण के द्वारा निपुण एंड तो हमारा अगर इसमें नॉट करेक्ट कहा है, अभी ये हमें क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़े एंड तो ये जीरो इफेक्ट इन्वायरमेंट के लिए तो फर्स्ट अगर सही है आपका, फर्स्ट आपका, क्योंकि वो तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज कोलैबोरेटेड फॉर द नीति आयोग लॉन्च बाय, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ तो ये इंडियन PQCI के द्वारा दिया गया था। फिर तो ये हमारा गलत हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन क्वालिटी काउंसिल के द्वारा दिया गया था कि जीरो इफेक्ट। तो अगर हमारा थर्ड एलिमिनेट करते हैं हम, ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट, तो हमारे ये तो गलत है और ये भी गलत है। निपुण के तो द्वारा नेशनल फर्स्ट हमारा सही है मान लो, तो हमारा जिसमें फर्स्ट नहीं होगा वो आंसर तो हो ही नहीं सकता। देन हमारे बच्चे ये दोनों, तो 50-50 के इसमें चांसेस हो गए। तो अब हमें देखना है कि हमारा क्या थर्ड ही ओनली गलत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ नीति आयोग तो द्वारा दिया नहीं जा रहा है, तो हमारा इसके आंसर सी हो जाएगा। फिर देन मूव ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फिर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योर टू कंपनी लिमिटेड, विच ऑफ द एबव आइडेंटिफाइड डोमेस्टिक डायरेक्टली इम्पोर्ट फॉर इंश्योर्ड DSI इंडिया। तो DSI इंडिया के बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक इंश्योरेंस TII के बारे में बताना है। ये एक लाइक LIC की तरह है, जैसे LIC वर्क करती है। तो इसके तहत DII के तहत DII के तहत आते हैं आपका कि सार्वजनिक, इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट तो आ ही जाएगा लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि LIC का मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्या है ये आएगा। तो अगर मान लो लाइफ मैक्सिमम बोल दिया यहाँ पे, मैक्स लाइफ कंपनी लिमिटेड कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ऐसे क्वेश्चन स्किप करने के लिए अगर आता आपको अपनाता नहीं, तो अगर मैं देखूँ कि मेरा फर्स्ट तो सही है, तो फर्स्ट तो सारे में एक ही एलिमिनेट हो रहा, तो फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मैक्सिमम इंश्योरेंस। तो मैं अगर सेकंड मेरा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी हो जा नहीं सकती, तो सेकंड इसमें नहीं है। फिर सेकंड से मेरा खाली एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। तो मैं इसमें अब देखूँगा कि मेरा फर्स्ट से ये भी हो गया, और सिक्योर तो आपको ओनली इसमें 2 बस नहीं है बस, और बाकी ये सब लाइफ इंश्योरेंस DMI डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस के अंतर्गत ये सारे आते हैं। ओनली 2 नहीं आता, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं आता, बाकी ये सारे आते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 बचा। इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर एनुअल FDI। तो अब इंडिया में मैक्सिमम FDI आया था, और इंडिया के बाद चाइना एंड रशिया का। तो रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर
एनुअल USD है US $billion. It is the context of control the following statement. फाइनेंशियल ईयर हमारा 21-22 की बात कर रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम द टॉप इन्वेस्टर ऑफ द कंट्री रिसीव्ड FDI इक्वलिटी फ्लो। क्या यूनाइटेड किंगडम में हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो फॉर USD इतने डॉलर आया था। तो अगर हमारा विद फाइनेंशियल ईयर में हमारा किसके पास सबसे ज़्यादा, भारत के पास ही था सबसे ज़्यादा, इतना 45 बिलियन था में भी करके, एंड इतने बिलियन डॉलर FDI हमें प्राप्त करना था। और यूक्रेन की क्राइसिस की वजह से देन ट्रिलियन हो गया। देन मैक्सिमम हमारा सिंगापुर था 77% के साथ, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका था 18% के साथ, फिर हमारा मॉरिशस था ये भी 16% के साथ। तो हमारा FDI फर्स्ट UK के पास नहीं था, ये सिंगापुर इधर का था। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज़ द टॉप रिस्पेक्ट ऑफ द सेक्टर ऑफ FDI इक्विटी, ये वाला था ये, क्योंकि कंप्यूटर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप इक्विटी ही होती ही है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इक्विटी ही है। फिर कह रहा है कि महाराष्ट्र हैव हाईएस्ट रिसिप्ट इन द FDI। तो महाराष्ट्र कहाँ से पाएगा, ये आपका हो जाएगा लाइक कर्नाटका। उधर के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कर्नाटका को हमारा दिया गया था 88%, एंड देन हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र को 27। तो हमारा ये भी गलत है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड हमारे अगर गलत है, थर्ड गलत है और फर्स्ट गलत, तो इसका ओनली बी हो जाएगा, 7 के बी हो जाएगा ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि फर्स्ट ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस वाटर रिसेंटली हेल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द वाटर इन इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहा है फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड रिलेटेड टू, अभी मिनिस्ट्री की एक वाटर वाली रिपोर्ट आई है तो उसके तहत हमें बनाता है। वाटर इज़ द कॉन्क्रेस्ट लिस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द, मतलब इसमें 7 शेड्यूल में मेंशन है कि वाटर कॉन्क्रेस्ट लिस्ट में आता है, जिसमें स्टेट एंड द सेंट्रल दोनों को दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट इज द पावर टू रेगुलेट द डेवलपमेंट स्टेट इंटर स्टेट रिवर डिस्ट्रीब्यूट शेड्यूल 6। तो शेड्यूल 7 में हमारा नॉर्थ स्टेट छोड़ के जितनी कंट्री वो है 7th लिस्ट। थर्ड में क्या आता है, कॉन्क्रेस्ट लिस्ट में आता है क्या ये, तो ये हमारा कॉन्क्रेस्ट लिस्ट में ही आता है कि ओनली 2। तो ये कॉन्क्रेस्ट लिस्ट में नहीं, ये हमारा स्टेट लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमारा स्टेट मैनेज करता है, ना कि वो। और आर्टिकल ये शेड्यूल हमारा 7th में प्रविष्ट है कि इंटरलिंकिंग जो होता है लाइक, और आर्टिकल 1 राइट टू हमारा वाटर का भी है, जैसे राइट टू लाइफ है वैसे हमें वाटर का भी अधिकार है। तो ये हमारा बताता है कि वाटर मिशन पार्क है। देन को ये हमारा विज़न, तो ये हमारा वाटर विज़न हमारा @24 आई थी स्कीम 2047 के तहत हमारी एक पहल थी। तो इसका हमारा अगर शेड्यूल 7th में नहीं है अंडर द लिस्ट ऑफ 3rd and 7th शेड्यूल, तो हमारा फर्स्ट अगर एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट हमारा एलिमिनेट हो गया तो हम यहाँ से करेंगे तो हमारा सेकंड इसका सही आंसर है। देन हमारा 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल LGBT एंड। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में हाइड्रोजन मिशन इस बार की हमारी इकोनॉमिक सर्वे था एंड बजट में भी इसको डिस्कस किया गया था कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में हमें बताना था। तो ये डेवलपमेंट हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी इतने मिलियन मेट्रिक टन एंड द एनुअल पर एनम 2030 तक हमें ही क्या प्राप्त करना था इसको। तो हमारा 2013 तक का था 150 गीगावाट मीट्रिक टन था, इसमें कितना दिया है 15 दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देन हमारा फिर
क्या कहा मिशन के ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना। इट विल बी द फाइंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन। क्या इसके तहत हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त करना था मिशन का। तो अगर हमारा सेकंड सही हो रहा है, हमारा ये तो सही हो रहा है कि क्योंकि डोमेस्टिक फंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑर्डिनेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन दिस मिशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत में भी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आया था किसके, एनर्जी एंड कोऑपरेशन की मिनिस्ट्री, क्योंकि इसको तो एनर्जी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के। तो थर्ड एलिमिनेट अब आपका फर्स्ट भी एलिमिनेट 2030 तक का 125 मीट्रिक टन था। तो ये हमारा अगर ये दोनों गलत तो हमारा आंसर बचा 2। इट इज़ द फंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक को ही बढ़ावा देना था मिशन ग्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग परचेज द मैन। अब हमें विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमारा टेस्ट क्वेश्चन नंबर है। परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स PMI एंड द इंडेक्स बिजनेस एक्टिविटी बोथ ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड सर्विस सेक्टर। फिर इसके बारे में हमें PMI के बारे में बताना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में वर्क करती है। एंड देन द टॉप स्कोरर आर 15 एंड द लोएस्ट स्कोरर में भी 2, मतलब लोएस्ट है। तो हमारा जो टॉप स्कोरर है परचेजिंग बिजनेस टू द बोथ एंड द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो हमारा फर्स्ट द स्कोर एबव द डोनेट टू द एक्सपेंशन फॉर द बिजनेस एक्टिविटी बिलो द 15 डोनेट टू द कंस्ट्रक्शन। तो हमारा जो ये PMI का होता है परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स होता है, इसका टॉप स्कोर 15 होता है। एंड देन इससे कम होगा ये इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। तो हमारा फर्स्ट सही है, देन सेकंड भी सही है। एंड दिस PMI द कंप्लीट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स है, इसको जारी करेगा हमारा ये इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जारी करता है, ये ग्लोबल है। तो ये हमारा RBI का, ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं। तो अगर थर्ड एलिमिनेट कर दो ये तो हमारा फर्स्ट तो सही है, करेक्ट इसमें पूछा ही है। तो हमारा फर्स्ट सही है, देन सेकंड भी हमारा सही है टॉप स्कोर, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड से सही है, तो हमारा सी नंबर हो जाए। देन क्वेश्चन नंबर 13। अब 11th में जाएँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ ऑफ द रेफरेंस टू द स्विच चैलेंजेस मेथड। जो स्विच चैलेंजेस मेथड था पब्लिक प्राइवेट PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत। तो पब्लिक प्राइवेट PPP में हमारा इंडिया थर्ड पे है। और द प्राइवेट इन्वेस्टर फंड इज सबमिट प्रपोजल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विदाउट द इन्वाइटिंग टू द गवर्नमेंट। तो ये हो सकता है मे भी, क्योंकि विदाउट द गवर्नमेंट से हो सकता है। द इंटरनल प्रोविजन हैव राइट टू फ्यूजल फॉर द काउंटर मैच एंड द सरप्राइज ऑफर फॉर द थर्ड पार्टी। क्या ये थर्ड पार्टी को हम दे सकते हैं। विजय केलकर पैनल पे हैड रिकमेंडेड मॉडल फॉर द फ्यूचर PPT प्रोजेक्ट। तो विजय केलकर तो दिया था इस पैनल को रिपोर्ट, पर इन्होंने इसमें ह्यूज अमाउंट में क्या किया था कि डेवलपमेंट करने के लिए बोला था। पार्टनरशिप विजय केलकर स्विच चैलेंज के लिए किया था। तो कि आप इसका रिस्ट्रक्चर करिए आप इसको। तो हमारा अगर थर्ड एलिमिनेट होगा ये तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन एलिमिनेट करने से आपके आंसर इसमें एग्जैक्टली आ जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब टू रिजर्व बैंक ट्रेंच पॉइंट एंड द इकोनॉमिक। तो हमें ये रिजर्व बैंक के हमें ट्रेंच पॉइंट इकोनॉमिक के बारे में बताना है कि जो RBI का है रिजर्व बैंक ट्रेंच पॉइंट, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस ट्रेंच। रिजर्व बैंक ट्रेंच पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है। इज द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी हेल्ड बाय द बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। क्या ये टोटल है जो बैंक का है। तो इसमें हम अभी थोड़ा सोचते हैं
is a total liability for the monetary and authority for the central bank and the country। क्या ये है तो रिजर्व ट्रेजरी बैंक ये IMF के द्वारा दी जाती है। एंड लाइक योर जैसे आपके यहाँ भी श्रीलंका का क्राइसिस था तो इसी की वजह से दी जाती। इट इज़ द प्रोटेक्शन मनी फॉर द बैंक इन कीप टू देमसेल्फ फॉर रिजर्व रिक्वायर्ड। क्या बैंक अपने पास द फॉरेन करेंसी अमाउंट दैट इज द मेंबर ऑफ कंट्री ड्यू टू द IMF एंड विदाउट द एग्रीमेंट। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि IMF के द्वारा ही दी ही जाती है। पोर्टफोलियो FDI आ गए, FPI आ गए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है FPI। तो फॉरेन पोर्टफोलियो फॉलोइंग द स्टेम रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या ये रिजर्व बैंक है? तो रिजर्व बैंक इंडिया ने सेबी के द्वारा दी जाता है। तो हमारा फर्स्ट एलिमिनेट करें तो हमारा इसका आ जाएगा ये एक ही एलिमिनेट करने पे। अब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो हमारे एक ही एलिमिनेट करने पे देखो ये सेबी के द्वारा दिया जाता है, एक ही एलिमिनेट करने पे हमारा राइट आंसर आ गया। देन फोर्थ मूव ऑन द लाइक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। अब इंडेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिपोर्ट इट इज़ इंडेक्स रिलेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। क्या ये वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है? तो यहाँ ये कंज्यूमर वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है। ये अमेरिका की एक वो है, तो दिस कैन बी द जारी। तो हमारा फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो द रैंक एक्सिस्ट टू रिलेटेड ऑफ रिसेशन द कंट्री लोकेटेड इन द प्रोडक्शन। क्या रैंकिंग एक्सिस रिलेटेड टू टेंशन एंड द कंट्री लोकेटेड ऑन प्रोडक्शन। तो क्या ये इसका दो, अगर हमारा पहले वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग USA की कोई एजेंसी वो जारी करती, तो फर्स्ट हमारा एलिमिनेट हो गया। तो इसका सेकेंड आंसर विद द रेफरेंस एंड द हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज कंसिडर द फॉलोइंग। पहले हमें हॉर्टिकल्चर जानना चाहिए, हॉर्टिकल्चर क्या है। देन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर हैज़ बीन सरप्लस फॉर द फूड ग्रेन इन द प्रोडक्शन। क्या हमें जो हॉर्टिकल्चर है उससे हमें फूड ग्रेन जो हो रहा हमें उससे अमाउंट ऑफ हमारा बढ़ रहा है क्या? जो जितने हमारे फूड्स हैं लाइक वाटर फूड, तो हमारा उनसे ज़्यादा हमारा ये बढ़ रहा है क्या? एंड इंडिया हैड कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% ग्रॉस एंड वैल्यू एडेड ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या इंडिया जो 50% में भी कि अगर सेकेंड 50% तो हो ही नहीं सकता कि इंडियन कंट्रीब्यूशन कर दे 50% ग्रॉस वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर सेक्टर में, कर सकती है मे बी, पर तो अगर हम सेकेंड देखेंगे हमारा गलत है, तो एक ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा। देन हमारा बचा क्या? ओवरऑल प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर क्रॉप हायर देन द टोटल फॉडर क्रॉप फूड ग्रेन। तो अगर हमारा फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट तो हमारे ये हमारा तो बचा ये, तो हम थर्ड को देख लेते हैं क्योंकि पूरा खेल थर्ड पे था। हॉर्टिकल्चर क्रॉप हायर देन द फूडर क्रॉप। हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है वो क्या हायर देन है फूडर क्रॉप? तो हाँ है। तो हमारा इसमें थर्ड हो जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड, हमारा फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 with the reference agriculture production food and produce sports development authority APDA। ये हमें बताना है एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड फॉर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी फॉर APEDA। The consider the following statement. The authority body of the Ministry of Food and the Processing Industry। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है? जब डिवाइड तो ये तो फर्स्ट तो सही मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो फूड द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ अंडर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
के अंतर्गत फिर the dependent managed for the responsibility promoting of the alcohol as well as non-alcohol beverage। तो क्या ये अल्कोहल है, तो ये हमारा आता है अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल बेवरेज देता है ये। फिर क्या कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटरिंग इम्पैक्ट ऑफ द शुगर इन इंडिया। क्या ये करता है क्या? तो हमारा अगर इसका हमारा फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कॉरपोरेशन के अंतर्गत टोआटी है पर एक्सपोर्टर प्रोवाइडेड। तो ये मिनिस्ट्री प्रोडक्शन इंडस्ट्री स्टेचुरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर फर्स्ट हमारा एलिमिनेट हुआ एंड देन बचा ही नहीं, 2 हमारा सही है, थर्ड भी सही है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। विद द रेफरेंस रिसेंट डिले फॉर द contradiction and dimensions census 2000 consider the following statement regarding to the social economic census 2000 census of India। तो फर्स्ट पेपरलेस, ये पेपरलेस हुआ था क्या इंडिया में? द फर्स्ट पेपरलेस सेंसस इन इंडिया इज द कंडक्टेड हैंडल्ड बाय द इलेक्ट्रिक डिवाइस। क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस से हुआ था क्या? तो ये फर्स्ट पेपरलेस सेंसस है conducted by the hand-held electric device linked to the dynamical census is the base of the individual। क्या ये इंडिविजुअल बेस था? It is the parameter laid down for the HR हसन कमेटी। क्या ये HR हसन कमेटी से 2000 की तो ये हमारा हसन कमेटी इस पे थे। एंड देन हमारा ये वाला इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के, तो ये हमारा थर्ड ही सही है। देन इसका अगर हम सेकंड एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमारा यही आ रहा। लिंक डेमेकल सेंसस बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल पे थोड़ा ना था, कास्ट सेंसस था, तो ये कास्ट बेस्ड नहीं था, इंडिविजुअल ले सकते हैं। द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट पब्लिश बाई। अब वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट ये बहुत ज़्यादा पूछा, पिछली बार हमारा IMF पूछा था। IMF पूछा था, इस बार हो सकता है वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट पूछ ले। IMF का पूछ रहा था, वर्ल्ड बैंक का WTO का के बीच द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? तो ये NSO के द्वारा इंडिया में लॉन्च की जाती है एंड NSO के द्वारा एंड UNIED यूनाइटेड नेशन इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये IMF तो हमेशा रहेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेड से ने इंडियन बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन, ये तो एशियन, ये तो लोन देता है। IBRD इंडियन इंटरनेशनल, तो ये लोन देता है। ये कहता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रिपोर्ट पब्लिश बाई, तो यूनाइटेड नेशन इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल रिपोर्ट है। ये पर 3 मंथ में भी पब्लिश कर दी जाती है। इसमें ग्रोथ रेट दिया जाता है कि क्या द ईयरली ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट कितनी % हुई या कितनी नहीं हुई। तो ये UNIDO के द्वारा दी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर मूव ऑन योर रिसेंटली लॉकर कमेटी in the new setup of recommendation on the matter related to defined for the scheduled tribe। क्या ये शेड्यूल ट्राइब को दिखाने के लिए कि लॉकर समिति के अनुसार ये लाइक शेड्यूल ट्राइब को ही लाइक दिस इज लाइक योर ST SC एंड SC ST के लिए जो है उसके लिए सरकार के अधीन है। देन कहता है कि एक्सपेंडेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर असेंबली। क्या ये स्पेंडिंग फॉर इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट्री इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फॉर द हिमालयन रीजन में तो इनका कोई वही नहीं है।
एंड देन द रोड सेफ्टी मेजरमेंट, क्या ये जो टर्म है लाइक लॉकर कमेटी किससे रिलेटेड थी यही बताना। तो डिफाइंड फॉर द शेड्यूल ट्राइब था ये, और कुछ नहीं था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर वन नेशन वन फर्टिलाइजर, यार यूरिया की बात कर रहा है, नैनो यूरिया, नेम कोडेड यूरिया जिसकी बात कर रहा है। तो इसके बताना है द एम टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन फर्टिलाइजर, क्योंकि हम मैक्सिमम जो फर्टिलाइज़र हम चाइना से डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा, तो हम उसी पे डिपेंड रहते हैं। तो ये रिड्यूस करनी है उसकी कॉस्ट को, देन फर्टिलाइज़र को ट्रांसफर फर। तो फर्स्ट इसका सही है। देन द इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत हमारा आता है। तो ये हमारा गलत हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर कहाँ आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ये आ जाएगा लाइक फर्टिलाइज़र एंड कोऑपरेशन के तहत। अगर सेकंड हमारा गलत हो जाए मिनिस्ट्री ऑफ जो तो सेकंड ये गलत ये गलत। फिर द स्कीम अप्लाइड बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, क्या ये दोनों के लिए है। तो दिस इज स्कीम आल्सो द प्रोवाइडेड फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इसका हो जाएगा 1 और 3। फर्स्ट तो हमारा गलत है, देखो 2 एलिमिनेट हो गए, 50-50 के चांसेस है सही होने के। तो अगर आपको ये सही है कि ये पब्लिक एंड बोथ सेक्टर के लिए दी जाती है वो तो ठीक है, तो ये दोनों सेक्टर के लिए ही दी जाती है। अब इसमें जो होता है हमारा लाइक डैप होता है, एनएफसी होता है, कितने फेम में रहता है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बताना है। अभी मिनिस्ट्री इकोनॉमिक्स सर में टेक्सटाइल अपील टू इंडस्ट्री अप्रेबल फॉर इंडस्ट्री फॉर द लार्जेस्ट एम्प्लॉय ऑल द सेक्टर। तो हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे जितने भी अदर इंडस्ट्रीज है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। तो ये फर्स्ट तो हमारा एकदम गलत हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर नहीं देता, ये हमारा देता है क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। एंड देन द गवर्नमेंट है टारगेट टू अचीव यूएसए इतने $1 बिलियन फॉर द एक्सपोर्ट टेक्सटाइल प्रोडक्ट 2013। तो ये में भी हो सकता है कि 2030 में इसका लक्ष्य हो। देन यूएसए इज द टॉप एक्सपोर्टर डिस्ट्रिक्शन फॉर द टेक्सटाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-22। यूएसए है द टॉप एक्सपोर्टर। तो हाँ, यूएसए इज द टॉप एक्सपोर्टर तो करेक्टली पूछा है। तो हमारा अगर सेकंड सही है, अगर हमारा फर्स्ट एलिमिनेट करते हैं, कहता है टेक्सटाइल अपील इंडस्ट्री अप्रेबल इंडस्ट्री लार्जेस्ट एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर। कृषि के बाद ना एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा देता है जॉब, फिर देन इसके बाद ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट है। तो हमारे जो सेकंड अगर फर्स्ट गलत करते हैं, ये एलिमिनेट, अब बचा ये दोनों 50-50% में पहले चांसेस मिला। तो अगर फाइनेंशियल टॉप यूएसए टॉप एक्सपोर्टर है, तो अगर सेकंड हमारा थर्ड सही है तो फिर हम ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा बी। फिर हम 21 के शायद अब हमारा फाइनेंशियल ईयर आ गया कि किस ईयर में क्या हुआ था। तो फर्स्ट ईयर प्लान जो हुआ था प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड द पावर प्रोजेक्ट, क्या जो हमारा फाइनेंशियल ईयर प्लान था, हमारा फर्स्ट प्लान था 1951-56 प्राइवेट एग्रीकल्चर इंक्लूड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्या हमारा फर्स्ट प्लान था, यही था। तो हमारा फर्स्ट प्लान में हमें प्रायोरिटी देना था किसका, इंक्रीजिंग इरिगेशन एंड पॉवर्टी, ये हमारा ये फर्स्ट तो सही है। देन सेकंड में एम्फेसिंग द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसे डोमर मॉडल के आधारित था, इसी के तहत द फ्यू इंडस्ट्री कैपिटल। तो हमारा सेकंड में से द फिफ्थ वाला कहता है कि फोकस इन पॉवर्टी एलिवेशन, ये इंदिरा गांधी के समय आया था, तो इन्होंने क्या था, पॉवर्टी हटाओ। तो ये हमारा फोकस, तो इसमें मैच कितने हैं, तीनों के तीनों मैच है, तो ये हमारे तीनों फाइनेंशियल पर हो गए। देन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्यूरनल प्रैक्टिस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आ गया कहीं, ये करंट रिलेटेड से है, तो ये क्वेश्चन आता है, आना कोई लाजमी नहीं है क्योंकि विजन IAS ऐसे ही। तो विच द इंडस वैली सिविलाइजेशन, consider the following statement. तो धौलावीरा provided the evidence for the vernal pair and the male female together, क्या यहाँ पे जो धौलावीरा था हमारा
ये यहाँ पे तो हमें मे भी शायद मिला था। तो नॉट करेक्टली मैच कहा है, नॉट करेक्टली मैच बोलना है। तो धाला वीरम मेल और फीमेल का कहाँ मिला था? द मोस्ट कॉमन बर्न मेथड इज द प्लानिंग बॉडी फॉर द हेड ऑफ द टू वर्ड फॉर द इज टू सिंपल पीट। क्या जो मोस्ट इजी तो प्लेसिंग द कॉमन बर्नन मेथड यहाँ पे कहाँ यूज होता था? तो इसके अब इसमें पूछा कि नॉट करेक्टली मैच, तो इसके फर्स्ट धोलावीरा में तो मिला ही नहीं था। मोहनजोदाड़ो एक बार बोलता तो हो सकता था कॉमन बर्नर मेथड पर प्लानिंग बोथ साइड कर दिया, तो बोथ हेडेड तो ये भी नहीं, तो इसके नाइदर वन नाइदर टू है। तो इसका इसके दोनों हैं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसका आंसर मे बी द धोलावीरा पे ही मिला था। अभी रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया था, तो ये वाला दोनों इसके सही हैं। सॉरी फॉर दैट, दिस इज माई एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन बर्नर मेथड फॉर द यूज ऑन द this side. Then the 24 question reference to the planning of India. Reference to the planning in India, the consider the Bombay plan focus rapid industrialization emphasis for on the heavy capital goods. बॉम्बे प्लान क्या इसी पे आया था? बॉम्बे प्लान एंड द कैपिटल एंड द बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो हमारा बॉम्बे प्लान इसी पर आधारित है। देन द विश्वेश्वरैया प्लान हैव बीन द मोर इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन। विश्वेश्वरैया कहाँ दिया था? इन्होंने दिया था कि अभी तो हमारा अगर विश्वेश्वरैया वाला योजना भारतीय, ये हमारा सेकंड तो सही नहीं है। कृषि को आय को, ये कृषि का क्या है, एग्रीकल्चर दिया था, पर यहाँ पे डबल इनकम के लिए था। एंड सर्वोदय प्लान फॉर द लैंड रिफॉर्मेशन सेल्फ विलेज एंड द डिसोलेशन पार्टी फॉर्म द प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सर्वोदय प्लान में अगर हमारा थर्ड सही है तो फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। देन हमारे तीनों सही नहीं है, सेकंड हमारा सही नहीं, तो सेकंड हम इसको एलिमिनेट करते हैं और फर्स्ट बार एलिमिनेट करते हैं, तो हमारा आंसर इसका 24 का 24 का हमारा सी आ जाएगा, क्योंकि अगर सेकंड एलिमिनेट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द न्यू डेवलपमेंट। अब हमारा NDB के बारे में, न्यू डेवलपमेंट, इट इज़ द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक स्टेब्लिश फॉर द ब्रिक्स। क्या ये ब्रिक्स के द्वारा डेवलपमेंट किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो न्यू डेवलपमेंट हमारा ब्रिक्स के ही द्वारा ही किया था। तो एंड द चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो चाइना इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इसकी जो इसके वैश्विक है न्यू डेवलपमेंट बैंक का पोर्टफोलियो के तहत हुआ था, तो चाइना इसका अमेरिका हो जाएगा। ब्रिक्स में भी एयरवे, तो इसका हमारा आ जाएगा न्यू डेवलपमेंट करता है। तो ये हमारा अगर सेकंड हमारा गलत हो रहा है, क्योंकि इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना नहीं हो सकता। फिर ब्राज़ील है, रसिया है, फिर इंडिया है, फिर चाइना है, फिर साउथ अफ्रीका। तो ये हमारा ब्रिक्स हो गया। तो इसमें हमारा में भी हो सकता है आपका यहाँ रसिया हो सकता है शेयर होल्डर ज़्यादा, चाइना तो इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर न्यू डेवलपमेंट है। इंडिया भी हो सकता है। तो हमारा सेकंड, तो इसका फर्स्ट आंसर सही था। डिफरेंस द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम है। आय संरक्षण PM आशा के तहत हमारा फॉलोइंग दिस इज द प्राइस सपोर्टेड स्कीम। क्या ये प्राइस सपोर्टेड स्कीम है? तो हाँ हो सकती है। द प्राइम डिफेंसिव पेमेंट स्कीम, ये पेमेंट होगा।
दिस इज़ द पायलट प्राइवेट प्रोडक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसके तो सारे सही हैं। ये स्कीम रिलेटेड है, तो स्कीम रिलेटेड में भी यूपीएससी हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा है स्कीम रिलेटेड, तो आप इसको अवेयर रहिए। द बर्ड काउंट फॉर द केलो वेटलैंड। केलो वेटलैंड ये राजस्थान का है। द वाटर बर्ड काउंट इन द केवला वेटलैंड इन द रामसर साइट इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज हेल्ड इन सिडनी द पार्ट ऑफ एशियन वाटर बर्ड इन द काउंट AWCR की द कोलो वेटलैंड सिचुएटेड। तो ये आपका कोले वेटलैंड कहाँ पड़ता है? कोले वेटलैंड में भी द कोल वेटलैंड हाल ही में ये एशियन वाटर बर्ड की एक गणना हुई थी, जिसमें से ये पाया गया था कि ये केरला की है। केरला में फिर मध्य प्रदेश का में वेटलैंड देखना है, तेलंगाना। तो अगर वेटलैंड से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली बार रामसर साइट क्या आया था? 25 रामसर साइट हो गई। तो वेटलैंड से हमें देख लेना किस कंट्री में। अभी तक यूपी में सबसे ज़्यादा थी, अब तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। 10 में भी 14 हो गई तमिलनाडु में, तो मैक्सिमम। तो ये हमको याद रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ऑफ द मीनिंग ऑफ द इंश्योरेंस पेंशन के बारे में है। तो ये हमारा बताना है इसमें। The total insurance premium of the total population of the country। फर्स्ट आपको क्या करना, फर्स्ट अपना आंसर करना, देन मेरा आंसर आप दे दें। मैं बिल्कुल राइट अकॉर्डिंग टू माई एंड आई हैव चेक माई विजन आई एस ऑल्सो दिस टेस्ट सीरीज एंड आई गिवन अ राइट आंसर फॉर यू एंड एनी मिस्टेक यू हैव। तो दिस इज़ द रेशियो टोटल इंश्योरेंस द प्रीमियम ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इंश्योरेंस पेंशन के बारे में कहा है। तो इंश्योरेंस जो पैट है ये जीडीपी के अंतर्गत आती है। देन इतने 10% ऑफ द जीडीपी का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। देन इंश्योरेंस डेंसिटी कितनी है, कौन लोग कितना, फिर इंश्योरेंस रेशियो क्या है, रिटर्न सरप्लस क्या है, तो ये हमारा होना चाहिए। तो हमें फर्स्ट है पॉपुलेशन की बेस से तो होगी नहीं। द परसेंट ऑफ द प्रीमियम यूज द पे, तो ऑल यहाँ ऑल कॉस्ट ऑफ द एक्वायर फॉर द राइट है। इंश्योरेंस ये भी नहीं। द रेशियो ऑफ द प्रीमियम अंडर राइटन इन द गिवन द ईयर ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक कंट्री। तो हमारा इसका थर्ड सही होगा। जैसे ये हमारा जोग्राफिकल रीजन है, इसमें जो भी हम प्रोडक्ट करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक वही हमारा आ जाएगा। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस मेंटेनेंस ये टर्म यूज है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। इंश्योरेंस पेंट्रेशन। तो ये हमारा जैसे दीज आर द जियोग्राफिकल एरिया में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। लाइक इन्होंने जीडीपी की डिफिनीशन ही पूछ लिया बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग टू द स्टेटमेंट इन फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो क्या है, सिरलेस की है क्या, सिरकल से प्रोडक्ट है, एक की है शुगर कंसीडर एंड टोबैको की है क्या। तो ये हमारे खाद्य एंड द फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा, एक WP आ जाएगा। तो इसमें से हमारा भी किसका किसका बड़ा है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को बोलूँगा कि आप स्किप करें, ये आपके लिए हानिकारक भी है। तो टोबैको के लिए तो इन्होंने इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं है। तो अगर हमारा टोबैको से हमारा आंसर आ जा रहा है, अगर हमारा टोबैको से आंसर आ जा रहा है, 5 को अगर हम एलिमिनेट कर देंगे, 5 पावर किसी में है नहीं, तो हम अगर 5 को तो हमारा देखो एक्स में तो था, शुगर केन कम्युनिटी में भी था एंड फ्रूट्स में भी था, सीरियल्स में भी था। तो हमारा इसमें 4 तो आसो ऑटोमेटिक। अगर हमारा मान लो मैं एक्स मानता हूँ तो एक इसमें भी है, शुगर को भी मानता हूँ तो था 4th इसमें है, 4th इसमें नहीं है। तो हमारा यहाँ ये भी प्रेसल्स भी है, फ्रूट्स भी हैं, एक्स भी है, शुगर इंडेक्स, टोबैको नहीं। तो ओनली 5 एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा C। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द वेजिटेबल ऑयल। ये तो पूरी तरीके से गलत ही है, क्योंकि लास्ट है ही नहीं इंडिया के पास, तो क्या करेगा। इंडिया है लार्जेस्ट कंज्यूमर शुगर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 2000। अगर मैं भी सेकेंड है, हम सही मान लेते हैं, कंज्यूमर तो हम प्रोडक्शन भी मैक्सिमम शुगर का करते हैं, तो हमारा कंज्यूम भी तो करेंगे। इंडिया है द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी। तो मैं भी चाइना के बाद लार्जेस्ट कर दिया, तो करेक्टली मैच मेरे अकॉर्डिंग तो ओनली 2 होना चाहिए। मैं फर्स्ट को एलिमिनेट करता हूँ। ये एलिमिनेट हो गए मेरे, क्योंकि मुझे तो आंसर लाना है भाई किसी हालत में। तो मेरा फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, तो इंडिया हैज़ द, तो फिर इसी में एक ही बचता है लार्जेस्ट। ये हमारा फर्स्ट एलिमिनेट कहाँ से हुआ। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल, मतलब हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो वो हाँ इंडिया है इंपोर्ट करने में। अब हमारा लार्जेस्ट टी के मामले में तो चाइना है, चाइना को कोई नहीं पा सकता, तो चाइना है, तो हमारा थर्ड एलिमिनेट करो इसमें, सॉरी थर्ड एलिमिनेट करना था, तो ये हो गया। फिर अब वेजिटेबल ऑयल हम लाइक योर, हम थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया से ये सब वेजिटेबल ऑयल ह्यूज अमाउंट में करते हैं। अभी यही क्राइसिस चल रही थी, तो हमारा अगर फर्स्ट हमारा सही है, देन द लार्जेस्ट कंज्यूमर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, लार्जेस्ट वो भी, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। देन 31 का विद द रेफरेंस ऑफ द नीम कोडेड यूरिया, ये सेकेंड टाइम आ गया। तो रिलेटेड टू द नीम कोटेड यूरिया इज द ऑयल एंड ऑयल इंक्रीजिंग टू नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑफ द ऑयल माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सही है। देन इट कैन बी यूज्ड टू एल्डिंग पैडी ऑफ द शुगर किन, क्या ये नीम कोटेड यूरिया कैन हेल्प कर सकती। तो इट इज़ द प्रिवेंट लाइसेंसिंग नाइट्रोजन यूरिया हैविंग ऑयल हेंसिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ द डैमेज, क्या ये डैमेज के बाद हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि रिलीज द नीम कोडेड एरिया इन द सॉयल इंक्रीजिंग टू नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिक्सिनेशन कहाँ से करेगा, इन सॉयल इन माइक्रोग्राम्स, ये कहाँ से करेगा नाइट्रोजन, वो करने के लिए आपको वो चाहिए। तो ये हमारा सेकंड। देन एल्डिंग पैडी, ये हमारा कर सकते हैं इन्हेंस, क्या ये बूस्ट करेगा। और ये आफ्टर चाइना के बाद इंडिया है लार्जेस्ट फर्टिलाइजर यूज, तो करेक्टली पूछा है। तो हमें फर्स्ट अगर क्वेश्चन पढ़ो फिर देन क्या पूछा ये, तो हम अगर अब फर्स्ट को हमारा एलिमिनेट करते हैं, तो ये हो गया। थर्ड कैन द एल्डिंग पैडी एंड सोयाबीन के लिए है ही। देन द ऑर्डेबल द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। देन द 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, तो इसके बारे में स्कीम फिर से आ गई। स्कीम टू इम्प्लीमेंटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, क्या इसके अंतर्गत ही आती है ये, तो ये मिनिस्ट्री आप उसके अंतर्गत आ जाएगी ना। आपका फर्टिलाइज़र एंड इंडस्ट्री, तो ये फर्स्ट अगर आपका गलत हो गया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, इट विल बी द एक्ट रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड एक्सेस टू द सीड, हाँ ये एक्सेस टू द ट्रांसफर के बेनिफिट, दे आर द कंडक्टेड द सॉयल एंड द टेस्टिंग एंड द प्रिवेंशन फॉर द फार्मिंग एंड द टेक्निक फार्मर, क्या ये टर्मिनेट होते, तो करेक्टली पूछा है। तो अगर हमारा फर्स्ट गलत हो गया, तो देखो फर्स्ट को एलिमिनेट करने से ही मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, तो हमारा थर्ड आंसर आ ही रहा है एग्जैक्टली। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये हमारा उसमें भी था और इसमें भी था। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इट एम टू द लोएस्ट कॉस्ट लॉजिस्टिक फ्रॉम द कंट्री 10% ऑफ द जीडीपी, क्या हमें 10%, अब ये हमारा जीडीपी में बढ़ गया क्या इसका योगदान। द एम टू द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक 10% जीडीपी टू द 5%, क्या हमारा बढ़ा ये। तो इंडिया एम टू टॉप 25 कंट्री ऑफ द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2013, तो मे भी अगर हमारा ये तो 10% जीडीपी का नहीं बढ़ा, अब 5 से में हमें 5% करे थे हमें जीडीपी का लगभग, तो यहाँ पे हमारा 14 से 15% है, तो यहाँ 10% ओनली दिया, तो ये फर्स्ट गलत। और यहाँ पे जो हमारी डेट है 2030 में ही तो करना है,
तो देन हमारा क्वेश्चन PLI स्कीम तो सेकंड हमारा सही, तो लॉजिस्टिक पार्क के लिए हमारा दिया जाता है। देन मूव ऑन योर 34 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द ग्रॉस वैल्यू एडिशन GAB। ये बहुत बार आ चुका है, तो इसके बाद द इंडस्ट्री लेटेस्ट डिकेड मैन्युफैक्चरिंग है लार्जेस्ट प्रेजेंस विदाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड स्किन इलेक्ट्रिसिटी हैव बीन शोइंग द इंक्रीजिंग द ट्रेंड्स इन द लास्ट 5 ईयर। क्या लास्ट 5, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते कि लास्ट 5 ईयर से लास्ट 6 ईयर से, तो द electricity has been showing the increasing of the trend for the since last 5 year। मैं ऐसे क्वेश्चन को तो स्किप कर सकता हूँ कि लास्ट 5 ईयर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बढ़ ही रहा है। तो आप डाटा देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में लार्जेस्ट प्रिवेंशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैन्युफैक्चर क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो ये तो है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर ही देता है, तो हमारे इसकी दोनों सही हैं। देन द कंसिडर द फॉलोइंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में बताना। अम्बर बॉक्स बहुत, इसका होता है 3 बॉक्स, ब्लू बॉक्स होता है, रेड बॉक्स होता है, एक अम्बर बॉक्स होता है। तो अम्बर बॉक्स में हमारा होता है जो MSP सिस्टम आता है, इसी के अंतर्गत आता है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अम्बर बॉक्स। दिस आर द ट्रेडिंग डिस्ट्रॉयड फॉर द मेकिंग प्रोडक्शन पर्टिकुलर कंट्री चीपर फॉर कम्पीट दिस द कंट्री प्रोडक्शन supply limit to the 10% of the total agriculture and provide to 25% developed country including the subsidy has been subsidy fertilizer seed electricity and the seed etc। तो अगर हमारा देखा जाए कि ये 5 to 10% नहीं है, सप्लाई टू द लिमिट सब्सिडी 10% है टोटल एग्रीकल्चर का है, तो ये WTO का ये वाला हिस्सा आता नहीं। 5% है, इसमें 10% का दिए सब्सिडी कैन बी प्रोवाइडेड एंड दिस इज़ नॉट राइट फॉर द 5% विकसित, ये डेवलप कंट्री के लिए है और फॉर अंडर डेवलप कंट्री इंक्लूडेड द सच है द सब्सिडी फॉर द सीड एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका थर्ड तो सही में भी राइट है। देन द सेकंड कहता है और इसका फर्स्ट राइट है। तो अगर मैं इसका सेकंड एलिमिनेट करूँगा तो हमारे बचते हैं ये और ये। देयर आर द ट्रेड डिसीजन मेकिंग प्रोडक्शन पर्टिकुलर कंट्री चीपर कंट्री टू द अदर प्रोडक्शन, तो इसका हो जाएगा आंसर में भी बी। अगर इस पे 3 पे जा रहे हैं हम, तो इंक्लूडिंग इनपुट फॉर सब्सिडी सच है द सब्सिडी फर्टिलाइजर सीड एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम कहाँ देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 and 3 सही ओनली। देन 36 विच ऑफ द रेफरेंस फॉर द अनफुल फॉर एक्टिविटीज फॉर पेंशन एक्ट 2000 UPA एक्ट एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तहत 2008 में था, ओनली इंडिया लगा दिया, तो ये फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड तो हम सेकंड को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर तो ओनली 3 होना चाहिए। 36 का सी ओनली 3। देखो एक एलिमिनेट करने हैज़ बीन द डेथ पेनल्टी, तो पनिशमेंट, ये अगर आंसर ऐसे आ जाए तो आपको कोई जरूरत। फिर रिसेंटली 110 साइंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नागपुर 110 साइंस कॉन्फ्रेंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल साइंस कांग्रेस। तो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन द साइंस एंड कांग्रेस एसोसिएशन इंस्टीट्यूट टू पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट ओवर बाय द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या हुआ था इसमें, ये आपका कॉन्फ्रेंशन इवेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू नहीं हुआ था, ये आपका प्रधानमंत्री कांग्रेस करके तो 110 टू हुआ था। इट इज़ द एंड दिस इज़ नॉट करेक्ट एंड जेल साइमन के समय हुआ था, जेल साइमंस। साइमंस के अध्यक्षता में हुआ था PM मैकमोहन के, तो मैकमोहन थे इसमें से, तो ये फर्स्ट आपका एलिमिनेट हो गया। देन कह रहा है कि ये DMCR के दैट इज़ चेयरमैन डिफेंस सर्विसेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपका है ही नहीं, ये इसके इसरो है ISCR है। देन द DTH है, तो ये आपका सेकंड भी एलिमिनेट हो गया। तो इसमें पूछा करेक्टली मैच, तो नाइदर 1 नाइदर 2 हो गया इसका नाइदर 1 नाइदर 2 हो गया। देन द 78 द रेफरेंस द बेसिक MSME क्लासिफिकेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
तो MSME सेक्टर के लिए बताना है हमें इसमें क्या इसका रोल रहा। One is the parliament statement, micro enterprise for those are the campaign where is the statement plant for the macro does not exceed for the one crop to rupee and another to इसका क्या वन क्लास टू अनदर क्लास बोला है। तो दिस आर द आल्सो राइट वन फर्स्ट तो आपका पूरी तरीके से। देन द कहता है कि मीडियम एंड इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर मशीनरी डज नॉट रिक्वायर टू 25 करोड़। तो ये 25 करोड़ नहीं है, इतने परसेंट से नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ में भी नहीं। तो अगर सेकंड आपका एलिमिनेट हो गया तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देन अगर फर्स्ट हो गया इसका आंसर तो अब हम then the move on the 19 the reference of the fair and remunerative price of the consider the following. The fair price may be given by the like your FERI, so it is the given by the like your industry sector like your meal and other sector sugarcane industry में ज़्यादा fair price में MSME MMSME and is the price of declared by the government of which is the sugar mill and provided to farmer which is the connected provided and this is the first is the fix of amounts to the agriculture first। तो ये फिक्स काम होता है, ये इसका भुगतान हमेशा नहीं होता। तो अगर सेकंड आंसर गलत है तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। देन अब आपका 14 क्वेश्चन, उज्ज्वला चैलेंज क्या है। उज्ज्वला चैलेंज क्या है? इट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरियाज। ये अभी हम इस पे देखते हैं। इलेक्ट्रिक उज्ज्वला सेशन है सप्लाई फॉर द पाइपलाइन हाईली हिली एरियाज एडिशन मोर सिटीज फॉर द स्मार्ट सिटी कैंपेन, ये भी नहीं है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रूरल इकोनॉमी विद द स्पेशल फोकस फॉर द रूरल वुमेन बिगिनिंग फॉर द मरीनलाइज फॉर द रूरल कम्युनिटी इन इंडिया। तो अगर मैं भी थर्ड अगर सही हो जा रहा है तो इसका आंसर थर्ड इसका राइट FDI के बारे में। रेफरेंस द FDI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इतने ज़्यादा रिसीव फॉर द FDI तो जन रेफर फॉर द COVID-19 क्या ये इतने में रिलेटेड टू द रिसेंटली FDI फॉर द इंडिया द इतने $1 बिलियन मार्क कर दिया था क्या। तो इसका नाइदर 1 है नाइदर 2 COVID-19 के लिए कि COVID-19 में तो ध्यान कि आफ्टर मतलब 2019 LPG रिफॉर्म के बाद हमारा हाईएस्ट रिड्यूस कोविड टाइम में हुआ था। तो ये पूरी तरह से 100 बिलियन से एबव हो गया था। तो ये हमारा नाइदर 1 नाइदर 2। IPR कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट डिस्क्रिप्शन में दिया है कि कब वितरित हुआ था। पेरिस कन्वेंशन क्या है? पेरिस कन्वेंशन क्या है? पेरिस प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉवर्टी पेरिस कन्वेंशन के तहत दिस इज आल्सो मे बी दिस इज आल्सो इसमें बताना जैसे UPSC पूछता है वैसे ही इसमें भी हमारा है कि ओनली 1 पेयर सही है, ओनली 2 पेयर सही है। तो अब ये एक नाइस ये नीस समझौता हुआ था। ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड एंड सर्विस ट्रेडमार्क फॉर सर्विस तो नीम एग्रीमेंट हुआ था। एक बेरन हुआ था, बर्न कन्वेंशन हुआ था। बर्न कन्वेंशन प्रोटेक्टेड लिटरेसी एंड आर्टिस्ट वर्कर। तो हाउ मेनी पेयर करेक्टली मैच। तो दिस इज़ द लाइक योर लिटरेसी एंड द आर्टिस्ट वर्क के लिए ये दिया गया था। तो इसके तीनों राइट हो रहे हैं। देन पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉवर्टी एंड देन नेचर एग्रीमेंट इसकी ये भी ऐसा ही था। बर्न कन्वेंशन और प्रोटेक्शन लाइबिलिटी वर्क। तो इसके तीनों ऑल ऑफ दीज एग्रीमेंट तो जैसे UPSC पूछता वैसे अकॉर्डिंग टू विजन आई गेस बनाया कि ओनली फर्स्ट पेयर सही ओनली थर्ड पेयर सही। तो ऐसे में क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताना है। तो ये हमारे इट इज़ द 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। इट इज़ ईयर द ऑफेंसिव फॉर कवरेज फॉर द डेथ ड्यू टू द एनी रीजन। तो डेथ तो था एनी रीजन के तहत।
आप आपका 1 year लाइफ के लिए। देन द इंडिविजुअल एज ऑफ द 80 to 80 ईयर हैविंग द सेविंग फॉर द बैंक पोस्ट एंड ऑफिस अकाउंट इट फॉर इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो ये मे बी कि बैंक अकाउंट में भी नहीं होना चाहिए और 80 से एबव वालों के लिए दिया जाता है। मैंडेटरी फॉर द पर्टिकुलर एंड द अकाउंट होल्डर टू द लिंक आधार कार्ड एंड अकाउंट अवेलेबल फॉर दिस स्कीम। तो आधार कार्ड उसका लिंक ही होना चाहिए। तो 1 and 3 अगर मैं सेकंड एलिमिनेट कर रहा हूँ तो ये मेरा हो गया, 2 एलिमिनेट हो गए। यहाँ से अगर मेरा 1 year के लिए वैलिड है तो मेरा फर्स्ट एंड थर्ड ही सही है। देन हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज आर द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया बैलेंस पेमेंट सिस्टम इन क्राइसिस 2019। एलपीजी रिफॉर्म के साथ 1991 में के बाद मैंने बोला कि डिक्लाइन ऑफ द एक्सपोर्ट इन इंडिया, क्या डिक्लाइन हो गया? इंक्रीज ऑफ द ग्लोबल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल एंड द डिक्लाइन ऑफ द फॉरेन रेमिटेंस, क्या फॉरेन हमारे जो रेमिटेंस था पूरी तरह डिक्लाइन हो गया? तो हाँ, रेमिटेंस तो डिक्लाइन हो गया, हमारे पास वो 5 बिलियन ही बचा था या $4 या में भी इतने जो हमारे इन्होंने सवाल लिया था। इंक्रीजिंग ऑफ द ग्लोबल प्राइस क्रूड ऑयल भी बढ़ गया। डिक्लाइन ऑफ द एक्सपोर्ट हमारा डिक्लाइन हो गया, तो इसके अलावा दीज हो जाएंगे। देन द 45 नंबर क्वेश्चन, रेफरेंस द रीजन इन द इकोनॉमिक रिसेशन ऑफ द इकोनॉमिक फॉर द फॉलोइंग द टू। रिसेशन होता क्या है कि हमारा मंदी आ गई, रिसेशन लाइक इकोनॉमी में। तो ये बताना है कि द टू कन्वेंशन ऑफ द क्वालिटी नेगेटिव द ग्रोथ ईयर इंक्लूड द रिसेशन, कि हमारा जो 3 क्वार्टर में लाइक योर 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ के होते हैं। तो टू कन्वेंटिव एंड द क्वार्टर फॉर निगेटिव ग्रोथ इकोनॉमी इंडिकेटर फॉर द रिसेशन, क्या जो हमारे 2 कंटिन्यू इकोनॉमी, जैसे हमारा 6 month 3 and +3, देन द रिसेशन कैन बी द लाइक से 3 में द रिसेशन नॉर्मली कंसिडर फॉर द एक्सट्रीमली फेवरेबल फॉर द फॉर द जीडीपी लेस देन इसे 10%, क्या हमारा जीडीपी का लॉस होता है। तो ये वाला तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से सही है। एंड रिसेशन की तहत होता है डिप्रिसिएशन होता है 10% के साथ। हमारे ये 1960 में हुआ था, 99 में हुआ था, 1919 में हुआ था। फिनलैंड आल्सो इस जीडीपी में थे बन गिरावट। तो हमारा 10% ने भी नहीं देखा गया, तो हम इसको रिसेशन में तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस फॉर द कंसेप्ट ऑफ द फ्लोर बेस। ये फ्लोर बेस न्यूज़ में था, तो फ्लोर बेस जो मिनिमम जो बेस होता है वही है, फ्लोर बेस के बारे में बताया। द फ्लोर बेस इज द डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी द वेरीज अक्रॉस द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। क्या यह जियोग्राफिकल एरियाज में नहीं होता? द कोड ऑफ द बेस 2010 द सिक्योरिटी मिनिमम ऑफ द पेड फॉर द एवरी एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट द बिलो द फ्लोर बेस। तो क्यों नहीं हो सकता कि बिलो नहीं दे सकता है? आर्टिकल ये आ जाएगा, ये लेबर एक्ट आ जाएगा बेस 2019 एज सेज दैट कि आपका बोनस भी मिलेगा, देन निर्धारित किया जाएगा। देन तो आपका अगर ये 2019 के वाला है तो हमारी ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के लिए कह रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट गलत हो गया, तो हमारा इसका आंसर से कंसिडर द फॉलोइंग मेजर एयरपोर्ट इन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एनी एयरपोर्ट कैन बी द डिजाइन फॉर द मेजर एयरपोर्ट ओनली फॉर हैज द एनुअल पैसेंजर ऑफ द ट्रैफिक इतने लाख। क्या किसी एयरपोर्ट को ऐसे निर्धारित किया जा सकता है कि उसकी ओनली अगर 35 लाख से ज़्यादा पीपल्स पैसेंजर यात्रा कर रहे हैं तो उसका क्या डिसाइड की? ये तो कोई अथॉरिटी नहीं है। द एयरपोर्ट अथॉरिटी AI द रेगुलेट टू द ट्रैफिक एरोनॉटिकल सर्विस फॉर द मेजर एयरपोर्ट, क्या ये करता है? तो मेरे तो रेगुलेटिंग ट्रैफिक ये भी नहीं करता है। मे भी इसमें के लिए ये आ जाएगा AIR AERA आ जाएगा, ये आ जाएगा विमान आर्थिक ये इसके थ्रू आता है। तो ये वाई द PPT पर, तो हमारा दोनों गलत हो जाएगा इससे, नाइदर 1 नाइदर 2। देन 48 नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग PLI इसका प्रोड्यूसिंग, ये है प्रोडक्शन ऑफ लिंक इन C2 स्कीम के बारे में कहता था। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम मेक टू द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ग्लोबली कम्पिटिटिव, क्या है? हमें डोमेस्टिक को विलेज करना पड़ेगा, तो ये तो सही है। देन द इंस्टीट्यूट अंडर द स्कीम ऑफ द कैलकुलेट फॉर द बेसिक इनकम, तो दोनों सही हैं, वो तो सी है। तो इसका ये हो जाएगा, ये स्कीम इसी तरह पर PLI स्कीम 2010 मॉडल
फोटोवोल्टिक में किया जाता है। देन द परसेंट न्यूटन। देन द 49 रेफरेंस द वेरियस प्राइसिंग ऑफ द मैकेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वेरियस प्राइसिंग ऑफ द मैकेनिज्म, तो स्टेटमेंट कहता है कि हमारा कृषि लागत मूल में है कि उसमें से हमें 49 का करता है द वेरियस प्राइसेस मैकेनिज्म कौन सा नहीं है, तो क्या इसका बाजार डिसाइड करता है। द मार्केट प्राइस हैव बीन द रिफर्म फॉर द प्राइस विच आर द एसिड टू द प्रोवाइडर द सर्विस ऑफ द ब्रॉड टू सोल्ड। क्या मार्केट डिसाइड करता है, तो हाँ मार्केट डिसाइड करता है। कंट्रोल ऑफ द कंट्री टेक्निक स्टेबिलिटी लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड द सेलिंग प्राइस द गुड एंड सर्विस, ये भी हो जाता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस है द गुड सर्विस एंड डिटेक्टिव फॉर द गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी। तो ये हमारे ये तीनों से द रिकमेंडेशन प्राइस लेवल बीट एंड राइट कम्युनिटी आर द एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसिंग CAP तक एग्जांपल ऑफ द प्राइस मार्केट। तो ये हमारा एग्जांपल है प्राइस, इसमें सारे जितने क्रॉप्स आ जाते हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। then 50 this is last question, then last 15 question I will discuss next video. This is the referring to the minimum support price. Consider the following: the announcement the government of the India in the 32 major agriculture committees every year का था, यहाँ पे every year आ गया तो ये हटा दो। and the commission agriculture cost the pricing CPA तो consider the implementation the MSME land recommendations। तो ये आ जाएगा। अगर 15 का देखेंगे तो हमारा आंसर में भी इसका बी आ जाएगा, क्योंकि हमारा एवरी ईयर तो करेगा नहीं, तो हमारा इसका आंसर बी आ जाएगा। देन कंसीडर द फॉलोइंग एज 20, यहाँ पे जो देता है 22 क्रॉप्स ओनली देता है, इसमें तो MSME की दर दोनों है ये, लाइक योर खरीफ एंड रबी आल्सो प्रोवाइडेड करता है। एंड 80% 20% में भी 25% से आपका मेजर क्रॉप अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये आता है A2 एंड A2F LL के तहत आता है, जिसमें से हमारा दोनों हो जाती हैं। MSP सिस्टम में क्या होता है, एक CAPA होता है जिसमें लागत है देन तो MSP सिस्टम आया था। MSP सिस्टम आया था आपका 1960 में आया था। देन मोस्ट अमेंडेड फॉर लाइक योर पंजाब हरियाणा एंड यूपी सेक्टर को बहुत ज़्यादा इसमें MSP सिस्टम, तो यूपी को छोड़ देते हैं क्योंकि C2 फार्मूला के तहत आधारित इसमें कैसे जिसमें से नाटो। So this is cover your 15 question. This is your economics, and next 15 to 51 to 100 I will discuss next video. Thank you for watching this video, helpful for your preparation. Thank you and lot of your support. I will increase my boost. So thank you for watching this video.